हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे आइल्स का राइटिंग टास्क 2 विच इज़ कॉल्ड ऐसे राइटिंग। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो टीचिंग लिटरेचर पे होगा और ऐसे की जो टाइप है दैट इज अगेन एग्री और डिसएग्री टाइप है। सो आज हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ हुक लाइन्स, टेम्पलेट और रीफ्रेज द स्टेटमेंट सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन द लिटरेचर ऑफ देयर ओन कंट्री देन अदर कंट्रीज। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो चाहते हैं बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी कंट्री की लिटरेचर पढ़ाई जानी चाहिए रादर देन अदर कंट्रीज। तो वो कह रहे आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिसएग्री किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसलिए हमें अपनी कंट्री की भी लिटरेचर पता होनी चाहिए। सेकंड, हमें दूसरी कंट्री की लिटरेचर भी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हुक लाइन किससे रिलेटेड लिखेंगे। आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी लिख सकते हो और लिटरेचर से रिलेटेड भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है कि बच्चों को टीचिंग स्कॉलर्स अबाउट किसके बारे में पढ़ाना है, उनको हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में पढ़ाना है। ये क्या बन गया है, कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है क्योंकि कुछ लोग, कंट्रोवर्शियल इशू मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है अगर हम, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की कोई भी आगे फ्यूचर में आउटकम्स नहीं है, स्कोप नहीं है, तो इसलिए वो डिनाई करते हैं कि इसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैंने ये लिख, कुछ लोग कहते हैं पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये इट हैज़ बिकम में, ये कैसा इशू बन गया है, एक डिबेटेबल इशू बन गया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे सम पीपल की जगह मैंने क्या वर्ड यूज करा है, अ कपल ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे बिलीव वर्ड की जगह मैंने क्या वर्ड यूज करा है, कंसीडर। सो यहाँ पे अब आप चिल्ड्रन की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो, लर्नर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है अ कपल ऑफ पीपल कंसीडर दैट, उनका ये मानना है कि लर्नर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट देयर ओन कंट्रीज लिटरेचर, उनको अपनी कंट्री की लिटरेचर होनी चाहिए रादर देन अदर नेशंस। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मैं इस, अब यहाँ पे क्या आएगी, थीसिस स्टेटमेंट आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरी क्या थी, हुक लाइन है विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन, और सेकेंड सेंटेंस मेरा क्या है, रीफ्रेज द स्टेटमेंट, ये भी मैंने कर दिया। अब मेरी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये कौन सी स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि आई डिसएग्री विद दिस व्यू, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लिए बोथ टाइप ऑफ लिटरेचर जो है प्ले इक्वल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो अब मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन सेंटेंस है। आउटलाइन सेंटेंस क्या है कि मेरा ये आगे आने वाला जो मैं लिख रही हूँ ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो दिस एस्से विल डिस्कस, ये क्या करेगा, सम ऑफ द पॉइंट्स विच स्ट्रेंथन माय व्यू पॉइंट्स इन द अपकमिंग पैराग्राफ, मतलब जो मेरे व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेंगे, रीजंस मैंने उनकी बात करनी है आगे आने वाले पैराग्राफ में। सो अब मैं यहाँ पे ऑन द वन हैंड क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि वो उनको अपनी कंट्री की लिटरेचर पढ़ानी चाहिए। तो हम यहाँ पे, ये मेरा क्या है, टीचिंग हिस्ट्री अबाउट देयर ओन नेशन हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन। अब इस पैराग्राफ में मैं ये बताऊंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा क्या है, टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के बाद अब मैं फर्स्ट रीजन दूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्टली। अब यहाँ पे कौन सी इट मैंने यहाँ पे यूज करा है कि क्या, कौन सी चीज, आर्ट कैन एनरिच स्टूडेंट स्किल्स। आर्ट की जगह आप यहाँ पे हिस्ट्री भी लिख सकते हो, आर्ट भी लिख सकते हो, इट भी लिख सकते हो। ये बच्चों के स्किल्स को क्या करती है, एनरिच करती है, सो दैट दे कैन यूज देयर ओन लैंग्वेज, वो क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज यूज कर, अगर उनको अपनी कंट्री की लिटरेचर के बारे में पता होगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो इंडीड यहाँ पे मैंने लिखा है कि थ्रू लर्निंग लिटरेचर ऑफ देयर मदर टंग, अगर वो अपनी मदर की लैंग्वेज को जानते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो
इसको आप कैसे लिखोगे? इट कैन एनरिच स्टूडेंट स्किल्स टू यूज देयर ओन लैंग्वेज इन डीड थ्रू लर्निंग लिटरेचर ऑफ देयर मदर टंग। स्टूडेंट्स कैन वर्ड का मतलब होता है सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज सच एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूज डिफरेंट वेज टू कन्वे आइडियाज। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप क्या करोगे, हमारे नेशन को, हमारे नेशन की जो हेरिटेज है वो क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। अ नेशंस पास्ट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने कल्चर को पास ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। सो ये मेरा क्या था कि बिकॉज ऑफ दैट मेरा क्या है, रिजल्ट है। ये मेरा सबसे पहले मेरा क्या आया, टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद मेरा रीजन 1 आया, रीजन 1 के बाद उसका क्या आया, रिजल्ट आया। ये आपका क्या है, रिजल्ट। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है बॉडी पैराग्राफ का। कैसे लिखोगे? अब मेरा सेकंड रीजन क्या है कि ये क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है किसके बीच में, ट्यूटीज। ट्यूटीज कौन होते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड मैं यहाँ पे दे रही हूँ, दैट इज ट्यूटीज। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग ट्यूटीज अबाउट वेयर दे लिव। वो मतलब लिटरेचर बताती है बच्चों को किसके बारे में, कि वो कहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्लैरिफाई करने के लिए मैं क्या पॉइंट ले रही हूँ, जब उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनको स्कूल में पढ़ाएंगे हिस्ट्री और लिटरेचर की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर वो उनके नेशन की आइडेंटिटी के बारे में उनको बताएंगे, किसके बीच में जो चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं, तो बुक्स अगर लिटरेचर की फॉर्म में, पोएम्स की फॉर्म में लिखा होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होगा, उनकी पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में उनको बताया जाएगा, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे। तो इस वे से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु दे रियली आर, कि वो कौन है। सो ये क्या आ जाएगी, ये आपका लास्ट लाइन का अगेन फिर से क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये बाय टीचिंग चिल्ड्रन दीज लिटरेचर्स, उन्हें क्या पता चलेगा, दे कैन आइडेंटिफाई विद दोज हु रियली दे आर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, रीज़न 1 लिया है, उसके साथ हमने उसका रिजल्ट शेयर किया है, फिर हमने सेकेंड रीज़न लिया है, और उसके बाद हमने उसका रिजल्ट बताया। लेकिन हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, टॉपिक सेंटेंस से। तो टॉपिक सेंटेंस हमारा क्या था कि बच्चों को अपनी कंट्री की लिटरेचर पढ़ाने के क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि उनको अनदर कंट्री फॉरेन लिटरेचर, एलियन लिटरेचर भी पढ़ाया जाना एडवांटेजियस है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब वो रीजंस क्या हैं, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, टू बिगिन विद, क्योंकि मैंने फर्स्टली ऊपर यूज़ कर दिया था, इसलिए रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करूँगी, टू बिगिन विद। अब हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में वर्ल्ड हैज़ मूव टूवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वर्ड्स की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नाउ डेज पीपल क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं और सेटल डाउन हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख दिया, तो मैं कह रही हूँ कि अगर हो सकता है आने वाले टाइम पे यंग पीपल भी हैं जो चूज़ करेंगे माइग्रेट होना फ्यूचर में, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक अर्ली एज में दूसरे नेशन की वैल्यूज़ का पता होना, क्योंकि ये उनके लिए इजी कर देगा कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को इजीली अडाप्ट कर सकते हैं। फर्दरमोर बाय लर्निंग द प्रैक्टिसेस एंड लिटरेचर ऑफ अदर्स, चिल्ड्रन को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, आपका रिजल्ट है। सो इन कंक्लूजन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ये इन कंक्लूजन को आप नीचे वाले पैराग्राफ में डालना। इन कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि मुझे ये लगता है, आई बिलीव दैट, कि टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट हिस्ट्री एंड वैल्यूज़ ऑफ देयर कंट्रीज़ ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनको डिफरेंट कल्चर के बारे में बताना इम्पॉर्टेंट है। उनको दोनों ही कंट्रीज़ के लिटरेचर बताने चाहिए, चाहे वो अपनी कंट्री का लिटरेचर हो, चाहे वो दूसरी कंट्री का लिटरेचर हो। और आप सेकंड कंक्लूजन भी ये भी लिख सकते हो, दो कंक्लूजन दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू मी दैट देयर इज़ अ नीड टू टीच, यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको लोकल कल्चर भी पढ़ाया जाना चाहिए और
फॉरेन लिटरेचर भी पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल्स में, सो दैट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। सो इन दिस वे यू कैन राइट योर ऐसे। ये मैंने आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करे हैं, प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी शेयर करा है कि आपको अपने आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करने हैं। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।